मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के भाजपा के पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन की जमीन घोटाले के सबसे बड़े सहयोगी है डॉक्टर बीएम शरणागत। नमस्कार साथियों, अभी 4 दिन पहले मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया था और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के भाजपा के पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के जमीन घोटाले के बारे में बात की गई थी। आज मैं आपको गौरीशंकर बिसेन के उस जमीन घोटाले के सहयोगियों का नाम बताना चाहूंगा कि किस तरह से उस समय गौरीशंकर बिसेन ने अपने सहयोगी और अपने परिवार के नाम से वो जमीन, सरकारी जमीन को हड़पी, फर्जी रजिस्ट्री की। मेरे हाथ में एक कागज है और ये कागज सीमांकन प्रतिवेदन है बालाघाट के राजस्व के अधिकारी के, और इसमें सबसे पहला नाम है पटवारी हल्का नंबर 13/1, दूसरा नाम है पटवारी हल्का नंबर 13/2, तीसरा नाम है राजस्व निरीक्षक नजूल बालाघाट, चौथा नाम है दल प्रभारी नायब तहसीलदार हट्टा बालाघाट। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गौरीशंकर बिसेन ने सरकारी जमीन 26,275 वर्ग फुट अपने कब्जे में कर ली है। आज मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा साथियों इस मामले की कि यह मामला क्या है। यह पूरा मामला मैं आपको समझाना चाहूंगा। 1966-67 में बालाघाट प्रशासन ने एक राम रतन पिता राधा किशन के नाम से सरकारी बगीचे की बाग की जमीन और थोड़ी सी निवासार्थ जमीन के लिए लीज पर 39 रुपए लीज पर साल के लिए उनको दिया था। और वो जो लीज पर जमीन दी गई थी उसकी लीज 1997 में खत्म हो चुकी और 1997 के पहले रामरतन की मृत्यु हो गई। तब उनकी उत्तराधिकारी सुभाषिनी चौबे के नाम से वो पूरी की पूरी जमीन आ गई और 1997 में ही उस लीज को नया किया गया। और साथियों वो लीज अभी मार्च 2027 तक मान्य है, खत्म नहीं हुई है। उसकी समयावधि अभी 2027 तक है। इस बीच में साथियों वर्ष 2011 में इस पूरी सरकारी जमीन की बिक्री हो गई। पूरी सरकारी जमीन की बिक्री हो गई और फर्जी तरीके से हो गई। गौरीशंकर बिसेन ने यह पूरी जमीन अपने सत्ता के पावर में रहकर दबाव बनाकर फर्जी तरीके से जमीन को रजिस्ट्री की और आज वर्तमान में वो पूरी जमीन गौरीशंकर बिसेन के कब्जे में है। उसने वहां एक पूरी बाउंड्री वॉल बना ली है। साथियों आज मैं आपको उन लोगों के नाम बताने जा रहा हूं जो पूर्व में गौरीशंकर बिसेन ने जमीन का बंदरबाट करने के लिए जिनके नाम से वो जमीन ली और आज वर्तमान में वो जमीन अपने परिवार के नाम से करवा ली। साथियों इसमें मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि किन किन लोगों के नाम से उस समय इन्होंने जमीन ली। इसमें पहला नाम है साथियों तुलसीराम पिता अमोलचंद सेठिया, इनके नाम से 990 वर्ग फुट जमीन ली। दूसरा नाम है शोभापति नेमीचंद सेठिया, इनके नाम से 3 प्लाट लिया, एक 1044 वर्ग फुट का, दूसरा 1155 वर्ग फुट का, तीसरा 1176 वर्ग फुट का। फिर अगला नाम है साथियों रेखा बिसेन पति गौरीशंकर बिसेन और इनके नाम से 2542 वर्ग फुट जमीन खरीदी गई उस समय। फिर अगला नाम है जो सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर बीएम शरणागत पिता मोतीलाल शरणागत, इनके नाम से बड़े बड़े 3 प्लाट खरीदे गए। एक प्लाट है 4095 वर्ग फुट का, दूसरा प्लाट है 3100 वर्ग फुट का, तीसरा प्लाट है 2790 वर्ग फुट का। फिर अगला नाम है सुधीर पिता मनोहर शास्त्री,
इनके नाम से 2400 वर्ग फुट का एक प्लाट खरीदा गया। फिर अगला नाम है, फिर से सुधीर पिता मनोहर शास्त्री के नाम से फिर से एक 2400 वर्ग फुट का प्लाट खरीदा गया। फिर अगला नाम है मौसमपति नितिन हरिनखड़े निवासी बालाघाट, इनके नाम से 5890 वर्ग फुट का प्लाट खरीदा गया। फिर अगला नाम है शोभापति नेमीचंद सेठिया बालाघाट, इनके नाम से फिर एक प्लाट फिर से खरीदा गया 1044 वर्ग फुट का। फिर अगला नाम है तुलसीराम पति अमोल चंद सेठिया निवासी बालाघाट, इनके नाम से फिर से एक प्लाट खरीदा गया 990 वर्ग फुट का। फिर अगला नाम है तनुजा पति विनोद ठाकुर निवासी बालाघाट, इनके नाम से 4495 वर्ग फुट का फिर एक प्लाट खरीदा गया। फिर अगला नाम है मौसम पति नितिन हरिनखेड़े निवासी बालाघाट, इनके नाम से 10,200 वर्ग फुट जमीन खरीदी गई। फिर अगला नाम है मौसम पति नितिन हरिनखेड़े निवासी बालाघाट, इनके नाम से 1460 वर्ग फुट जमीन फिर खरीदी गई। फिर अगला नाम है मौसम पति नितिन हरिनखेड़े निवासी बालाघाट, इनके नाम से 780 वर्ग फुट जमीन फिर से खरीदी गई। फिर अगला नाम है नितिन पिता सुरेश हरिनखेड़े निवासी बालाघाट, इनके नाम से 4552 वर्ग फुट जमीन खरीदी गई। फिर अगला नाम है योगेश पिता विजय कुमार कटरे निवासी बालाघाट, इनके नाम से 2331 वर्ग फुट जमीन खरीदी गई। फिर अगला नाम है तनुजा पति विनोद ठाकुर निवासी बालाघाट, इनके नाम से 2360 वर्ग फुट जमीन खरीदी गई। फिर अगला नाम है कुंवर पिता खिलेंद्र बिसेन निवासी ग्राम तुमाड़ी, इनके नाम से 20,140 वर्ग फुट जमीन खरीदी गई। फिर अगला नाम है श्रीमती रुचिपति कुंवर बिसेन निवासी तुमाड़ी, इनके नाम से 20,019 वर्ग फुट जमीन खरीदी गई। फिर अगला नाम है कुंवर पिता खिलेंद्र बिसेन निवासी तुमाड़ी, इनके नाम से 20,347 वर्ग फुट जमीन खरीदी गई। फिर अगला नाम है श्रीमती शंकु ठाकुर पति चित्रशेखर ठाकुर निवासी छिंदवाड़ा, इनके नाम से 20,270 वर्ग फुट जमीन खरीदी गई साथियों। और ये पूरे नाम है साथियों जिनके नाम से उस समय बंदरबाट की गई पूरी जमीन की और फर्जी रजिस्ट्री की गई, और आज वर्तमान में वो जमीन गौरीशंकर बिसेन के कब्जे में है और वहां एक बड़ी सी बाउंड्री वाल बना दी गई है, जो बाउंड्री वाल भी नियम विरुद्ध है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय जो डॉक्टर बीएम शरणागत के नाम से जमीन खरीदी गई थी और अन्य लोगों के नाम से खरीदी गई थी, वो जमीन आज वर्तमान में मौसम हरिनखेड़े के नाम से हो गई और डॉक्टर बीएम शरणागत ने मौसम हरिनखेड़े को बेच दिया वो जमीन। मेरे हाथ में रजिस्ट्री है, आप देख सकते हैं। इसमें विक्रेता डॉक्टर बीएम शरणागत है और क्रेता मौसम पति नितिन हरिनखेड़े है। जमीन बेचने वाले डॉक्टर शरणागत है और खरीदने वाली मौसम हरिनखेड़े है। इस तरह से पूरी जमीन का बंदरबाट किया गया साथियों। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि यह पूरी जमीन का घोटाला गौरीशंकर बिसेन ने किया है, और मैं दस्तावेजी आधार पर कह रहा हूं कि यह पूरा घोटाला गौरीशंकर बिसेन ने किया है। साथियों, एक दस्तावेज है मेरे पास, और इस दस्तावेज में मौसम हरिनखेड़े ने जो प्लाट लिया सुभाषिनी चौबे से, उसमें वो बता रही है अपना स्टेट बैंक का अकाउंट, और वो अकाउंट है लोकसभा का। अब एक बात को समझिए, सामान्य सी बात है, लोकसभा में उन लोगों का अकाउंट होता है जो लोग लोकसभा के सदस्य होते हैं। मौसम हरिनखेड़े कभी लोकसभा की सदस्य रही नहीं। मैं लोकसभा गया था, दिल्ली पुरानी लोकसभा, वहां बाजू में कैंटीन है, सौंद, वहां सौंद का इन्हें बताया है कि वहां का अकाउंट में, वहां गया हूं, बाजू में कैंटीन है, वहां एसबीआई की शाखा है और तरह तरह के विभागों के वहां पर छोटे छोटे ऑफिस है। मैंने वहां पता किया तो मौसम हरिनखेड़े के नाम का कोई वहां पर अकाउंट नहीं है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह पैसा गौरीशंकर बिसेन ने अपने अकाउंट से और अपने चेक से दिया और जमीन खरीदी मौसम हरिनखेड़े ने। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह पूरा घोटाला गौरीशंकर बिसेन ने किया है।
आप कल्पना नहीं कर सकते, कोई सामान्य आदमी, गरीब आदमी अगर थोड़ी सी जमीन पे कब्जा करके अपना घर बना ले तो ये शासन प्रशासन के लोग उसको खाली करवा देते हैं। मगर इतनी बड़ी लूट भाजपा के पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने की, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये वही गौरीशंकर बिसेन हैं और उनकी पुत्री श्रीमती मौसम हरिणखड़े है, जो एक पेड़ मां के नाम लगाने की वकालत करके फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और इसी गौरीशंकर बिसेन ने जो नजूल की जमीन हड़पी है बगीचे की, वहां से सैकड़ों बड़े बड़े पेड़ काट डाले, जहां पेड़ लगाने चाहिए थे वहां से पेड़ काट डाले, जो पेड़ आज भी नक्शे में उपस्थित है। यह कैसा दोहरा मापदंड है भाजपा का। मैं गौरीशंकर बिसेन के पूर्व के इतिहास को आपको बताना चाहता हूं कि गौरीशंकर बिसेन क्या था। 1977 में गौरीशंकर बिसेन ने चुनाव लड़ा, विधानसभा का गौरीशंकर बिसेन की जमानत जब्त हो गई। फिर 1980 में गौरीशंकर बिसेन ने चुनाव लड़ा विधानसभा का, गौरीशंकर बिसेन की फिर से जमानत जब्त हो गई। 1980 और 1985 के मध्य में गौरीशंकर बिसेन की हालत किस तरह की थी और आज उसकी हालत किस तरह की है, मैं आपको बताना चाहता हूं। 1980 और 85 के बीच में गौरीशंकर बिसेन बालाघाट की गुजरी में वहां के अनाज के व्यापारियों को अपना अनाज का सैंपल लेके दिखाया करता था और बोलता था कि मेरा अनाज खरीद लो, मेरा अनाज खरीद लो, चावल खरीद लो। और 1980 और 1985 के मध्य में एक ट्रैक्टर था गौरीशंकर बिसेन के पास और उस ट्रैक्टर का कर्ज नहीं पटा पाया गौरीशंकर बिसेन, तो गौरीशंकर बिसेन का वो ट्रैक्टर सोसाइटी वालों ने खींच के ले जा लिया था। साथियों, 1980 और 85 के मध्य में गौरीशंकर बिसेन के पास कुछ नहीं था और आज गौरीशंकर बिसेन के पास कई हजार करोड़ रुपए की संपत्ति है। यह कहां से आई? अभी तो मुझे पता चला है कि गौरीशंकर बिसेन ने बालाघाट में कई स्थानों पर जमीन हड़पी है और अनगिनत संपत्ति इसके नाम से है, बेनामी संपत्ति इसके नाम से है। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री मोहन यादव से कि इतनी बड़ी लूट आपके भाजपा के मंत्री, पूर्व मंत्री और वर्तमान में उनकी बेटी पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य बनी है मौसम हरिणखड़े, उनके नाम से है। आपने नैतिकता के आधार पर उनसे उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? उनकी जांच क्यों नहीं करवाई? जाहिर है कि यह बात आप तक पहुंच चुकी होगी। 80,000 लोगों ने इस वीडियो को देखा है, आपके अधिकारी तक पहुंच चुकी होगी। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। किस तरह का सुशासन चला रहे हैं आप? मैं आपको बताना चाहता हूं, बालाघाट वासियों को और मध्य प्रदेश वासियों को, कि गौरीशंकर बिसेन 1985 में कैसे चुनाव जीता था। साथियों, जब 1977 में और 1980 में इसकी जमानत जब्त हो गई थी, तब 1985 में जो चुनाव आया था उसमें इसकी बहुत हालत खराब थी और इसको चुनाव जिताने वाले बालाघाट जिले के क्रांतिकारी नेता पूर्व सांसद कंकर मुजारे जी है। जी हां साथियों, 1985 में जो चुनाव हो रहा था और शहीदा खातून जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उसके खिलाफ यह चुनाव था गौरीशंकर बिसेन का। सुबह सुबह गौरीशंकर बिसेन और उनकी पत्नी श्रीमती रेखा बिसेन कंकर मुजारे जी के घर चले गई और गौरीशंकर बिसेन नीचे ही बैठा रहा और रेखा बिसेन ऊपर चली गई। कंकर मुजारे जी घबरा गए कि इस समय कौन यहां पर आया है करके। घबराने का मतलब ऐसा नहीं कि किसी चीज से वो घबरा जाए, उनको लगा कि महिला कैसे आ गई। तब उन्होंने कहा कि मैं गौरीशंकर बिसेन की पत्नी हूं। तो उन्होंने डांटा कि गौरीशंकर बिसेन कहां है? तो उन्होंने बोला कि नीचे है। तब उनने बोला कि आप नीचे चले, नीचे जाइए, मैं आ रहा हूं। तब वो नीचे आया, गौरीशंकर बिसेन को कहा कि आपने अपनी पत्नी को भेज दिया, तुम क्यों नहीं आए ऊपर? तो दोनों पति पत्नी ने पैर पकड़ लिया सम्माननीय कंकर मुजारे जी का और कहा कि हम पूरी तरीके से बर्बाद हो गए और ये चुनाव अगर हार गए तो कहीं के नहीं बचेंगे, आप हमारी मदद कर दे।
तब गौरीशंकर बिसेन के कहने पे तो नहीं, मगर एक महिला थी और नारियों का सम्मान करते हमारे नेता, उनको उन पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि चलो मैं आता हूं। तो सबसे पहली सभा उन्होंने मोहगांव में ली, धपेरा मोहगांव में, और वहां से गौरीशंकर बिसेन को लालबरा लेके चला गया और वहां इन्होंने 2 सभा ली और इनकी सभा लेने से एक माहौल बना और गौरीशंकर बिसेन चुनाव जीता। और आज वो गौरीशंकर बिसेन जिसने उनको नेता बनाया, उनके ऊपर उसने कई अत्याचार किए। और आज वर्तमान में वो जो समय था बीच का मध्यकाल, जो गौरीशंकर बिसेन ने फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन हड़पी और अपनी तानाशाही चलाई, वो दौर खत्म हो चुका है। अब गौरीशंकर बिसेन के विनाश का दिन आ चुका है और जितने इसने अत्याचार किया है उस अत्याचार को उजागर करने का समय आ चुका है। अब इसको जेल जाने का समय आ चुका है। मुझे मालूम पड़ा है कि बालाघाट के स्थानीय व्यापारियों को भी इसने अंदर से ब्लैकमेल करके मुझे पता चला है कि गौरीशंकर बिसेन के द्वारा बहुत लोगों को परेशान किया गया है, बहुत लोगों की जमीन हड़पी गई है। अब वो समय आ चुका है कि गौरीशंकर बिसेन को वो पूरी जमीन लौटानी पड़ेगी और जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि समय एक सा नहीं रहता है। समय बड़ा बलवान है और परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब समय परिवर्तन हो चुका है। मैं अपने साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि गौरीशंकर बिसेन का चेहरा पूरे भारत में उजागर हो, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सबको पता चले कि किस तरह से भाजपा के नेता है बालाघाट जिले में गौरीशंकर बिसेन और किस तरह से उन्होंने जमीन का घोटाला किया है। मैं बालाघाट के प्रशासन से निवेदन कर रहा हूं कि जल्द से जल्द गौरीशंकर बिसेन का बंगला खाली कराया जाए, उसके अतिक्रमण को तोड़ा जाए और जो सरकारी जमीन हड़पी है उस पर मामला पंजीबद्ध करके उसको जेल में डाला जाए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश के भाजपा के पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बेटी श्रीमती मौसम पति नितिन हरिनखेड़े का इस्तीफा वे ले, जो आज मध्य प्रदेश में वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य बन बैठी है, और गौरीशंकर बिसेन उनकी बेटी और उनके परिवार, उनके सहयोगियों के नाम से मामला पंजीबद्ध करके उनको जेल में डाले। अगर आप सही मायने में सुशासन लाना चाहते हैं तो आप ये करें, नहीं तो भाजपा की असली तस्वीर पूरे भारत में और पूरे मध्य प्रदेश में जाएगी, बालाघाट से जाएगी कि बालाघाट में किस तरह से हो रहा है। एक गरीब व्यक्ति अगर छोटी सी झोपड़ी बना ले सरकार की जमीन पर केवल रहने के लिए, तो शासन का उसके ऊपर बुलडोजर चल जाता है। गौरीशंकर बिसेन ने हजारों करोड़ रुपए की जमीन हड़पी सरकार की, उसके सामने शासन क्यों नतमस्तक है? मैं बालाघाट के प्रशासन से और मध्य प्रदेश के शासन से निवेदन करना चाहता हूं कि गौरीशंकर बिसेन पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे, इसको जेल में डाले, और बहुत जल्द मैं इस पर शिकायतें दे रहा हूं। और अगर आपने कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं न्यायालय जाऊंगा और जो भी हो सके इस सरकारी जमीन को निकालने के लिए वो मैं सब करूंगा। चलिए, दस बजे गया, 11 बजे इंजेक्शन लगाया।
मैंने बोला उसको लगा हुआ है घर का कुत्ता, तो फिर नहीं लगाया बोले ये इसका नहीं लगाया था। नहीं लगाया। मैंने इसको बताया इसको लगा करके, तो नहीं लगा हुआ तो बोले फिर रेबिस का लगा बोले तो नहीं बोले लगा हुआ है इसको। मैंने बोला 12 फीट है दीवार। सारे को गेट में की जाली लगा दी है। गेट की जाली अभी सब लगा दी है जाली वाली। गेट के पास फिट के लोग कोने तक खाते हैं, कोने में घुसा है ना वहाँ से। हाँ उसको लोग गेट के पास बस